गूगल $2 ट्रिलियन वाली कंपनी जिसके एम्प्लॉयज की अगर एक आर्मी बनाई जाए तो वो 120 कंट्रीज को पीछे छोड़ देगी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट पर होता है। ये वीडियो हमारी नई सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें हम वेबसाइट्स और ऑनलाइन बिजनेसेस के अनदेखे अनजाने काम करने के तरीकों, बिजनेस प्रैक्टिस और उसके असर को एक एसईओ और एड्स प्रोफेशनल के नजरिए से एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज का पर्पस होगा आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स और अंदर की बातें बताना जिससे आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये कंपनीज आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही हैं या नेगेटिव। और अगर हम ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करने जा ही रहे हैं तो सबसे पहला नाम जो होना चाहिए वो है ऑफ कोर्स गूगल। आज हम गूगल की हिस्ट्री या फिर इनकम या फिर बिजनेस मॉडल वगैरह की बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे गूगल का वो असर जो हर उस इंसान तक पहुंचता है, चाहे वो गूगल पर सर्च करे या ना करे, चाहे वो वेबसाइट्स को विजिट करे या ना करे, चाहे आप ऑनलाइन रहें या ऑफलाइन, आप रहते इसी देश में। 145 करोड़ लोगों वाले इस देश का सिस्टम पार देंगे। डेमोक्रेसी पर बेस है और डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पर बेस है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वगैरह। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्री, वो सारे सरकारी कर्मचारी जो शासन और प्रशासन को चलाते हैं, संभालते हैं। नंबर 3 जुडिशरी यानी कि सारी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, जो देश के कानून को ना मानने वाले लोगों को सजा देते हैं। नंबर 4 मीडिया, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट, जो इन तीनों पिलर्स को चेक में रखने का काम करते हैं ताकि ये तीनों पिलर्स एक साथ मिलकर बाकी सारे लोगों के साथ में कुछ गलत ना कर दें। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इन चारों पिलर्स में से कोई भी एक टूट जाए तो इस सिस्टम का क्या बार बार एक ही मीम नहीं लगाना है। जहां पहले 3 पिलर्स अपना काम करने के लिए सरकारी खजाने से सैलरी और अलाउंस लेते हैं, वहीं मीडिया को अपना खर्चा खुद निकालना पड़ता है। टेक्निकली ये कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज अगर मीडिया भी सरकारी खजाने पर डिपेंड हो जाएगा तो बाकी 3 पिलर्स पर नजर कैसे रखेगा। मीडिया की शुरुआत न्यूज़पेपर से हुई जो अपना खर्च निकालते थे लोगों को न्यूज़पेपर बेचकर और उन बेचे हुए न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट छापकर। न्यूज़पेपर्स के बाद न्यूज ने रेडियो का सहारा लिया जिसमें इनकम का सोर्स हुआ करता था एडवर्टाइजमेंट अगेन। इसके बाद आते हैं न्यूज चैनल्स की बारी जिनकी इनकम का सोर्स डिश कंपनीज को मिलने वाला रेवेन्यू होता था और साथ ही में प्रोग्राम के बीच में दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट, यानी कि न्यूज के हर एक रूप में उसका खर्च आम लोग उठा रहे थे डायरेक्टली पैसे देकर और इनडायरेक्टली उठा रहे थे एडवर्टाइजमेंट को देखकर। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न्यूज चैनल्स के बाद जो अगला अवतार था वो था न्यूज वेबसाइट्स का। जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ने लगी, लोगों ने न्यूज़पेपर्स को पढ़ना और खरीदना ही बंद कर दिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने डिश टीवी का रोल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। जो लोग अभी तक न्यूज़ देखने के लिए अखबार खरीद कर और डिश टीवी का बिल चुकाकर पे कर रहे थे, उन्होंने अब वो बंद कर दिया। मीडियम की इनकम का आखिरी सोर्स बचा एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़ वेबसाइट को कंपनीज नहीं दे रही थी बल्कि दे रहा था गूगल। जो मीडिया अभी तक संसद के सामने नहीं झुकता था, किसी मंत्री से नहीं डरता था, कोर्ट के सामने भी आवाज उठा सकता था, अचानक से वो गूगल के सामने मजबूर हो गया। सुबह सुबह अखबार पढ़ने और रात में 9 बजे टीवी पर खबर देखने की जगह ले ली गूगल सर्च ने, और अब ये गूगल डिसाइड करने लगा कि किस खबर को लोग किस खास वेबसाइट पर पढ़ेंगे। अगर गूगल किसी एक खास वेबसाइट की खबरों को अपने सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर दिखाएगा तो लोग उसी वेबसाइट से खबरों को पढ़ेंगे, जिसका मतलब हुआ कि एक वेबसाइट को रातों रात लाखों करोड़ों रीडर्स मिल सकते हैं, बस गूगल उस वेबसाइट से खुश होना चाहिए। लाखों करोड़ों रीडर्स यानी कि लाखों करोड़ों व्यूज यानी कि लाखों करोड़ों की इनकम। यहीं से गेम चेंज हो जाएगा। जिस मीडिया को अभी तक आप पैसे देते थे उसकी इनकम का सोर्स अब गूगल हो चुका है। लेकिन ये नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है। गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसकी खुद की इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाते हैं। सो गूगल हमेशा लोगों को ऐसे आर्टिकल दिखाना चाहते हैं जिन पर उनके क्लिक करने के चांसेस ज्यादा हों। सो अगर आप 1-2 बार क्रिकेट से जुड़ी खबरें पढ़ लेते हैं तो फिर गूगल आपके मोबाइल की डिस्कवर फीड में क्रिकेट से जुड़े हुए आर्टिकल को ही ठूसना शुरू कर देता है, क्योंकि गूगल सिस्टम्स को लगता है कि आप क्रिकेट आर्टिकल्स जल्दी क्लिक करेंगे और उनको ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, जिससे आपको वो ज्यादा एड्स दिखा पाएंगे। उनको भी इनकम का ही रोना है। जल्दी ही न्यूज वेबसाइट्स ने गूगल की इस स्ट्रैटेजी को पकड़ लिया और एक ही तरह के आर्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लिखना शुरू कर दिया। जितने ज्यादा आर्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा व्यूज आएंगे और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ही ज्यादा एड से आने वाली रेवेन्यू हो जाएगी।
कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो गूगल एड्स को किनारे करके न्यूज वेबसाइट से डायरेक्टली डील करके एड्स चलाती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एड वाली डील भी व्यू पर ही डिपेंड करती है। जिस न्यूज वेबसाइट को जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतनी ही ज्यादा फीस मिलती है डायरेक्ट एड डील्स में। सो जिस डील में गूगल खुद इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, उसमें भी गूगल से आने वाले व्यूज और ट्रैफिक ही रेवेन्यू को डिसाइड करते हैं। ये हुआ गूगल का असर। बट नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और लेयर है यहां पर। धीरे धीरे न्यूज वेबसाइट्स को समझ में आने लगा कि जब सिर्फ व्यूज का नंबर ही मैटर करता है तो फिर हाई क्वालिटी जर्नलिज्म की जगह सस्ता कंटेंट लिखकर क्यों ना काम चला लिया जाए। एक हाई क्वालिटी न्यूज आर्टिकल लिखने के लिए चाहिए होता है एक जर्नलिस्ट, एक कैमरामैन, एक राइटर, एक रिसर्चर। लेकिन अगर एक आर्टिकल सिर्फ व्यूज के लिए लिखना है तो आपको सिर्फ एक पेपराजी वाला इंस्टाग्राम पेज चाहिए और 20-21 साल का एक राइटर। इन दोनों ऑप्शंस में से क्या सस्ता है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट्स ने सैकड़ों की तादाद में ऐसे यंग लोगों को हायर कर लिया है जिन्हें किसी भी टॉपिक की कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट इन लोगों का अभी लैंग्वेज पर कमांड भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। उनका काम है रेडिट, इंस्टाग्राम, इन शॉर्ट्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म से कुछ भी उठाना और उस पर एक दिन में 20 आर्टिकल या वेब स्टोरीज बना देना। 20 आर्टिकल पर डे यानी कि महीने के हो गए 600 कंटेंट, और इन 600 कंटेंट पीसेस पर 2 से 3 लाख व्यूज हर हाल में आ जाते हैं। ऐसे 10 लोग रख लीजिए, आपको महीने में 20 से 30 लाख व्यूज मिल ही जाएंगे। आपको किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं, किसी रिसर्चर की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है किसी भी न्यूज चैनल या फिर न्यूज़पेपर के नाम की, और गूगल आपकी वेबसाइट को आंख मूंद कर भर भर कर ट्रैफिक देगा। बट नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसमें एक लेयर और है। न्यूज वेबसाइट को इस सस्ते नशे की लत ऐसी लगी है कि उन्होंने अपने पैर हर तरह के कंटेंट में डालने शुरू कर दिए हैं। फैशन, फूड, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल, जॉब, टेक्नोलॉजी, हर तरह के कंटेंट पर इन न्यूज वेबसाइट्स का कब्जा होता जा रहा है। और इन टॉपिक्स को कवर करने वाले स्मॉल इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये सब बुझते जा रहे हैं। बट ब्लॉगर्स के नुकसान के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है। टॉपिक है फोर्थ पिलर, जिसकी कमर गूगल नाम के ग्लू ने संभाली हुई है, और ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। मुझे नहीं पता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। आप लोग जिन्होंने न्यूज के लिए पैसे देना बंद कर दिया है, या फिर न्यूज़पेपर और न्यूज वेबसाइट ओनर जिन्होंने सस्ती इनकम के चक्कर में अपना असली काम छोड़ दिया है, या फिर गूगल जो सही न्यूज को निकाल कर दिखाने की जगह अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने में लगा हुआ है किसी भी आलतू फालतू तरह के कंटेंट के साथ में। बट जिम्मेदारी बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम था आपको फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन देना। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि गूगल का इस डेमोक्रेसी पर, इस सिस्टम पर और न्यूज़ पर कितना कब्जा है, कितना असर है, और ये असर अच्छा है या खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरी वेबसाइट या किसी और बिजनेस के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net, and I will see you next time. Take care.